Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and today's session is session number 8. So earlier in this session we have discussed कि किस तरीके से रशिया में जो सिविल वॉर था वो स्टार्ट हुआ था. Now we'll discuss after that what happened. So during the civil war the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. तो ड्यूरिंग जो सिविल वॉर था उसमें जो बोल्शेविक्स ने सारे बैंक्स को नेशनलाइज करवा दिया था, तो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज थी और बैंक्स उनको नेशनलाइज ही रखा. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड. तो दे वांटेड लैंड टू बी जो एक सोशल प्रॉपर्टी जैसे होनी चाहिए वैसे दे वांटेड द लैंड टू बी, बिकॉज दे थॉट कि जो इंडिविजुअल लैंड है उस पर जो लोग they are having that land individually, that is not a good thing. So that is why जो banks थी and industries थी उनको सबको nationalize कर दिया गया, and also जो land थी उसको peasants ने सारे nobility से land ली, they were allowed to seize the land and then उसको socialize कर दिया गया, and that's how उनको allow किया गया कि वो land को जो है seize करें and then they can have it. A process of centralized planning was introduced. So एक जो process था जो centralized planning थी कि जिस तरीके से everything can be controlled properly, everything जो भी है वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, and that is why they introduced जो centralized planning है उसको introduce किया. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. तो ऑफिशियल्स ने असेस किया कि किस तरीके से इकोनॉमी विल वर्क, एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने 5 years का जो प्लान है उसको एक टारगेट जो है 5 year का पीरियड का उसको उन्होंने दे केप्ट दैट इन माइंड कि व्हाट थिंग्स कैन हैपन. जैसे बच्चों आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ भी इंडिया में हम लोगों का 5-year प्लान चलता है जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं. एग्जैक्टली द सेम वे यहाँ पे किया गया कि एक टारगेट सेट किए गए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग जो 5 years होंगे उसके लिए. ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान. तो वहाँ पे जो टारगेट दे वांटेड टू अचीव दोज टारगेट्स जो अचीव करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने 5 साल में क्या क्या अचीव करेंगे वो सारी चीज़ें करी, एंड दैट्स हाउ उन्होंने क्या बनाया वो 5-year प्लान जो हमारे यहाँ भी बनता है. अपने इंडिया में भी 5-year प्लान होता है, जो भी गवर्नमेंट आती है दे हैव देयर 5-year प्लान्स. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans 1927 to 1932 and 1933 to 1938. तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हर चीज़ का जो प्राइस है उसको फिक्स किया. उन्होंने ये इसलिए किया कि दे वांटेड टू जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको वो प्रमोट करना चाहते थे, और ये जो उन्होंने किया तो वो फर्स्ट 2 जो 5-year प्लान्स थे उसके लिए उन्होंने किया. तो फर्स्ट जो थे 1927 से एक 1932 तक था वो एक 5-year प्लान था, एंड द नेक्स्ट वन वाज फ्रॉम 1933 से वो था एंड 1938 तक था. तो वो गवर्नमेंट ने दे ट्राई टू फिक्स जो भी सारी चीज़ें उनका प्राइस फिक्स किया, एंड ऑल्सो उन्होंने सोचा कि इससे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो जो है वो बढ़ेगी. सो दैट्स हाउ बिकॉज दे हैड द टारगेट्स फॉर 5 years, दैट्स हाउ दे ट्राई टू सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो टारगेट अचीव करने हैं. दैट्स हाउ दे डिड जो फिक्स द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. तो जो ये सारे चेंजेस किए गए उससे जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी जो उसका प्रोडक्शन था वो इंक्रीज भी हुआ, और वो इंक्रीज हुआ जो 1929 से 1933 के बीच का पीरियड है वहाँ पे वो इंक्रीज हुआ, और वो इंक्रीज हुआ बाय 100%. एंड वो इंक्रीज हुआ कुछ चीज़ों में जो थे ऑयल, कोल एंड स्टील. तो इन चीज़ों में जो ग्रोथ हुई, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो 100% हुआ, बाय 100% इट इंक्रीज. न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग बिकॉज जिस तरीके से 100% ग्रोथ हुई इन बिटवीन दोज ईयर्स 1929 to 1933. सो दैट्स हाउ मोर इंडस्ट्री केम अप बिकॉज एवरीथिंग वॉज सीमिंग टू बी गोइंग वेल. Rapid construction led to poor working conditions. Now
एवरीथिंग वॉज चेंजिंग एंड रैपिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है, रैपिड जो कंस्ट्रक्शन है वो फिर होने लगा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि जिसकी वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थी वो पुअर होने लगी। एंड इन द सिटी ऑफ मैग्नीट्रोस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। तो एक जो स्टील प्लांट है उसको उन्होंने केवल 3 साल में ही बना लिया बिकॉज जो रैपिड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दैट्स हाउ दे कुड अचीव दैट। Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone। तो because of all these infrastructure coming up and जो construction है वो इतना ज़्यादा हो रहा था, so that's how जो workers थे उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी because of having too much work। उन लोगों को इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट इतना ज़्यादा काम की वजह से देवर 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क भी हुए इन जो केवल जो फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा स्टॉपेजेस ऑफ वर्क करने पड़े बिकॉज ऑफ ऑल द जो कंडीशंस थी काम करने की एंड ऑल्सो जो इतना ज़्यादा काम हो रहा था बिकॉज ऑफ रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities। So this was a good thing कि जो एक schooling system है extended उसको develop किया गया so that जो factory workers हैं, जो peasants हैं, वो भी यूनिवर्सिटी जा सकें। तो दैट्स हाउ दिस वाज अ वेरी गुड मूव कि एटलीस्ट दे कैन ऑल्सो गो टू यूनिवर्सिटीज। Now, the period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture। So, as we have seen कि जो सारे land थी उसको कलेक्ट करके एंड देन उसके ऊपर जो प्रोडक्शन है या फिर जो फार्मिंग है वो की गई एंड जो इंडिविजुअल लैंड थी उसको हटा के फिर सारा कलेक्ट करके लैंड को तब उस तरीके से वहाँ पे जो फार्मिंग है वो की गई। सो द पीरियड जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी था जो एवरीथिंग वाज प्लान्ड, जो 5 year प्लान जो बनाए गए वो किससे लिंक था? जो पीरियड ऑफ फर्स्ट जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी था वो लिंक है डिज़ास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसका एक जो डिज़ास्टर हुआ उससे वो लिंक है बिकॉज बाय 1927 to 1928 the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। So even after ये सारा चीज़ें की गई, कलेक्टिवाइजेशन किया गया लैंड को, एक सोशली एवरीबडी जो थे उन पीजेंट्स को बोला गया कि वो सीज कर सकते हैं। तो ऑल दिस चेंजेस वर बीइंग मेड एंड 5 year प्लान भी बनाए गए, टारगेट भी थे जो दे वांटेड टू अचीव, बट स्टिल 1927 to 1928 सोवियत रशिया के टाउन में देवर अ लॉट ऑफ जो ग्रेन की सप्लाई है उसकी अक्यूट प्रॉब्लम हुई एंड स्टालिन जो थे हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स। तो स्टालिन जो लेनिन के बाद लेनिन की डेथ के बाद उन्होंने पार्टी को हेड किया, उन्होंने जो फर्म इमरजेंसी मेजर्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो they were facing, and he believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। तो what Stalin believed that जो peasants जो ज़्यादा they are well to do peasants, what they are doing, they are holding जो stocks हैं उसको वो hold कर रहे हैं कंट्री साइड में एंड जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो रही है एंड दैट्स हाउ द बैलेंस जो है वो कम हो रहा है एंड स्टॉक्स पीपल आर कीपिंग वो स्टॉक करके रख रहे हैं, दे आर नॉट लेटिंग इट गो इन द मार्केट एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम इज कमिंग अप। सो दैट्स व्हाट स्टालिन जो था उन्होंने ये बिलीव किया। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulkas। और kulkas उनको बोलते हैं, the name for well-to-do peasants जो होते हैं उनको kulkas बोलते हैं। So 1928 में because of all these problems, because of grain की acute जो shortage थी, तो सब पार्टी मेंबर उन्होंने टूर किया ग्रेन प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वहाँ पे जाके। सो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड दैट्स हाउ दे वेंट टू टूर द जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं एंड उन्होंने जो कलेक्शन है उसका और जिस तरीके
तरीके से उसको कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, स्टॉक किया जाता है, उन्होंने उसको भी इन्फोर्स करने की कोशिश करी, जो उसका जो सुपरविजन है उसको इन्फोर्स किया कि नोबडी इज स्टॉकिंग ऑल द ग्रेन। एंड उन्होंने जो वेल टू डू पीजेंट्स हैं उनको भी उनके यहाँ भी रेड किया, बिकॉज स्टालिन बिलीव दैट दे आर होल्डिंग द स्टॉक्स एंड दैट्स हाउ जो ग्रेन की सप्लाई है वो नहीं है मार्केट में। As shortages continued, the decision was taken to collectivize farms. तो जिस तरीके से जो शॉर्टेज है ग्रेन की वो कंटिन्यू हो रही थी, सो दैट इज़ वाई जो डिसीजन लिया गया वो ये कि कलेक्टिवाइज जो फार्मिंग है वो होगी। एंड इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। सो इट वॉज ये आर्ग्यू किया गया उस समय कि जो ग्रेन की शॉर्टेज इट वॉज बिकॉज ऑफ एवरीबडी इज होल्डिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, क्योंकि सब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा सा ग्रेन है एंड दैट्स हाउ जो डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। एंड दैट वॉज आर्ग्यूड एंड दैट वॉज अ बिलीफ एट दैट टाइम। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective forms. तो 1929 से सारे जो पार्टी है उन्होंने फोर्स किया कि जो सारे पीजेंट्स हैं दे हैव टू जो फार्मिंग वो करेंगे इट हैज़ टू बी कलेक्टिवाइज। तो सब लोगों को मिल के जो फार्मिंग है वो करनी होगी, नोबडी वाज अलाउड कि वो इंडिविजुअली वो फार्मिंग करें। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. तो जो बल्क ऑफ लैंड थी जो इंडिविजुअल लोगों के पास थी एंड इम्प्लीमेंट्स एवरीथिंग जो था वो ट्रांसफ़र कर दी गई। एक कलेक्टिवाइज ओनरशिप जो थी उसको इंडिविजुअल लोगों से लेके कलेक्टिव ओनरशिप दे दी गई, बिकॉज दे वांटेड कि जो भी फार्मिंग हो वो कलेक्टिवाइज फार्मिंग हो, सो दैट जो ग्रेन है वो ज़्यादा उसका जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हो। Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. So peasants जो थे उन्होंने लैंड पे काम किया, उन्होंने फार्मिंग करी एंड द kolkhoz जो प्रॉफिट था वो शेयर किया। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. So not all the peasants जो थे वो they were happy with this kind of farming. So what they did, they resisted जो authorities जो changes जो ला रही थी उसको उन्होंने रेजिस्ट किया एंड ऑल्सो उन्होंने लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर एंगर, बिकॉज दे डिडंट थिंक जो भी कलेक्टिवाइज फार्मिंग है दैट इज गुड फॉर देम। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. तो जो कैटल का जो नंबर था वो फेल किया by 1/3 and that happened in between 1929 and 1931. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. तो there were a lot of peasants जिन्होंने जो collectivization है उसको resist किया और जिन्होंने भी इसको resist किया they were severely punished and also some of them were exiled and deported. So जो government they didn't want anybody to ये जो collectivization उसके खिलाफ they didn't want anybody to go against that. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Now, जब उन्होंने resist किया collectivization को, collectivized जो farming है उसको, तो peasants ने ये argue किया कि they were not rich peasants जो they were holding the stocks of grain and anything, but they were जो उनके reasons थे वो अलग ही थे and they were against it for different reason than that, and they were also not against जो socialism है उसके खिलाफ नहीं थे, but उनके जो reasons थे वो अलग reasons थे. In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. Now, in spite of जो collective farming की गई, collectivization किया गया, and all these जो सारी चीज़ें हैं
वो सब पे लागू की गई एंड फर्मली कलेक्टिवाइजेशन को सुपरवाइज किया गया। इवन उसके बाद भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ एंड इनफैक्ट जो 1933 से 1930 से लेके 1933 तक का जो बैड हार्वेस्ट हुआ उससे सबसे ज़्यादा बुरा जो फेमिन हुआ जो सोवियत की हिस्ट्री में है वो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा बुरा जो फेमिन है वो उस टाइम हुआ एंड उसमें ओवर 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई। तो इवन आफ्टर जो कलेक्टिवाइजेशन और फार्मिंग और ये सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की गई इवन विद द 5-year प्लान एंड एवरीथिंग, बट स्टिल जो बैड हार्वेस्ट हुई एंड 1933 से तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि वो सबसे ज़्यादा बैड जो फेमिन है वो वहाँ की हुई। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Now, even जो स्टालिन की पार्टी के लोग थे, they also were criticizing जो confusion है industrialization का and also collectivization की जो consequences हुए उसको लेके they were also against and they also had confusion because things were not working. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism and accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camps. So Stalin और उनके जो sympathizers है they didn't like people going against them तो उन्होंने उनको चार्ज किया कॉन्स्पिरेसी के लिए एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को प्रिजन में डाला एंड ऑल्सो लेबर कैंप्स में उनको डाला एंड जो बाय 1939 किया। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि हाउ थिंग्स चेंज इवन आफ्टर जो 5-year प्लान है उनको इंट्रोड्यूस किया गया एंड ऑल्सो कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी थिंग्स जो इम्प्रूव है वो नहीं हुए। सो दैट्स ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। थैंक यू।